गवर्नर हाउस गया, वहां से आया, ठीक है, वो जो वैधानिक प्रक्रिया वो पूरी हुई। लेकिन मेरा सवाल ये है, लोक सेवा आयोग ने ये कैसे किया? और 22 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। साकेत भाई, कितने तैयार हैं उस सुनवाई के लिए आप लोग? क्योंकि ये जो तथ्य हैं, ये तथ्य सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट के भीतर जमींदोज हो जाएंगे, औंधे मुंह गिर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। 1994 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि साहब आरक्षण जो मिलेगा वो अंतिम परिणाम में मिलेगा, वो चरणबद्ध तरीके से नहीं मिलेगा। साकेत, बोलिए साकेत। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमें आखिर न्यायालय में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इस चीज को पास करना था, एक सदन की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो वहां पे इस सदन में उस विधेयक को पास कराते, पक्ष और विपक्ष दोनों को रखते हुए उस विधेयक को पास कराते, पास कराते और चर्चा कराते। ये कोई आम मुद्दा नहीं था। ये इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य का सवाल था। इसको इस तरीके से नहीं रखना चाहिए था कि किसी ने कहा और किसी ने उसको पास कर दिया और उस व्यक्ति को उस स्थान में बैठाया गया है जो वो व्यक्ति उसके लिए उपयुक्त नहीं है, उसको चेयरमैन बना के रखा गया है। ये कॉन्स्पिरेसी है जी, ये कॉन्स्पिरेसी है। विजय बहादुर पाठक जो आईजी है इलाहाबाद रेंज के, आलोक शर्मा, वो कहते हैं ये छात्र दंगा कर रहे थे। ये छात्र न हो गए, दंगाई हो गए। दिन रात आंखें फोड़ने वाले, बड़ी बड़ी किताबों में सर मारने वाले जो लड़के जो पीसीएस बनेंगे कल, जो आईएएस आईपीएस बनने की इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, वो दंगाई हो गए। ये तो पुलिस की अप्रोच है। मैं भाई साहब आपका इस बात का जवाब देता हूं जी। ये नौजवान 11 तारीख को 11 जुलाई को चेयरमैन से मिलने के लिए गए थे। उसके उपरांत वहां के चेयरमैन के अधिकृत अधिकारी ने उनको यह आश्वासन दिया कि 2-3 दिन का हमें समय चाहिए, हम इसकी बैठक करेंगे, तदुपरांत आपके पक्ष में चाहे जो भी न्यायपूर्वक होगा कुछ न कुछ का निर्णय देंगे हम। लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया। फिर वहां के नौजवान, वहां के जो भी उसमें पछाती थे, सब वहां गए अपनी बातों को रखने के लिए। चेयरमैन से अगर हम कह रहे हैं कि 10,000 युवा नौजवान जाके मिलने का प्रयास करते हैं, और वह चेयरमैन कैसा व्यक्ति है? उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव जी इस तरह की बात करते हैं और जो है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सभा लगाते हैं, और एक तरफ उन्हीं का एक सदस्य चेयरमैन इस तरह की बात करता है और इस तरह से मिलने से इनकार करता है। साकेत भाई आप रहिए, हम पाठक जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये पुलिस के आला अधिकारियों का क्या रवैया है कि आईजी आलोक शर्मा छात्रों को दंगाई बता रहे हैं, एडीजी अरुण कुमार वो अपने आईपीएस और पीपीएस अफसरों को एसएमएस भेज रहे हैं। वो एसएमएस भी कल सबसे पहले समाचार प्रेस ने रिवील किया था। इसमें वो कहते हैं एडीजी अरुण कुमार कि साहब आप ये जो आग है एजिटेशन की, ये इलाहाबाद के बाहर फैल सकती है। अधिकारियों से कहते हैं कि आप जो हंगामा कर रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं, उनसे आप आराम से निपटिए, बल प्रयोग मत कीजिए, आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ट्रैक कीजिए, एलआईयू को गियर अप कीजिए। लेकिन जो रूट कॉज है उसको सही करने की तरफ ध्यान किसी का नहीं है। अखिलेश जी कहते हैं कि मामला कोर्ट में है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो भैया मामला कोर्ट में गया क्यों, ये वजह तो मुख्यमंत्री तलाशेंगे कि नहीं तलाशेंगे? बिल्कुल। देखिए अतुल जी, मूल समस्या इस सरकार की यही है। अमिताभ जी ने एक बार एक बहस में ये बात कही थी कि ये जब इस सरकार ने नौकरशाही को झुकने के लिए कहा तो वो लेट गई। इसलिए यह जो सत्तान्मुखी जो चरित्र है पुलिस विभाग का, ये उसका एक उदाहरण है। और कुल मिलाकर के जब यह सरकार समझ रही है कि यह आग पूरे देश में फैल सकती है, पूरे प्रदेश में फैल सकती है, यह काम हुआ ही क्यों? जब समस्या सामने खड़ी होती है तो सरकार उपाय उसके खोजती है। आप बताइए कि कल ही मुख्यमंत्री ने बाढ़ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इस बार पानी पहले आ गया इसलिए इंतजाम नहीं हुआ। बाढ़ के सुरक्षा के इंतजाम बाढ़ आने के पहले होते हैं। आज मुख्यमंत्री ने, कल आपको ध्यान होगा, परसों इधर 2 दिन से आपकी तबीयत खराब थी, मुझे नहीं लगा कि आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन जो स्थिति है, मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब स्वस्थ उत्तर प्रदेश, और बलिया में रिक्शे वाला दवाई दे रहा है, रिक्शे वाला इंजेक्शन लगा रहा है, यही भी स्वस्थ उत्तर प्रदेश है। तो जब समस्या सामने आती है तो उसके उपाय होते हैं। बाढ़ से लेकर के ये स्थिति है, यह जब समस्या जनरेट हुई उस दिन ही इसका समाधान किया जाना चाहिए। जब अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक ये समझ रहे हैं कि यह एक
गंभीर प्रश्न है। हाँ। तो उस गंभीर प्रश्न का समाधान क्यों नहीं? ठीक बात है। और ठीक अब बात है। न्यायालय की बात कर रहे हैं। जिस तरह से आप एक ही जाति के संवर्ग के एक ही तरह के लोगों को तमाम जगहों पर तैनात कर रहे हैं, जिन बातों को समाचार पत्र इसके पहले भी कह चुका है कि दरोगा की नोएडा से लेके और गाजीपुर तक, बलिया से लेके बिजनौर तक देख लीजिए, और हाईकोर्ट टिप्पणी भी कर चुका है इस मामले जाति पर। विषय के लोग तैयार रहे हैं। हाँ। हाईकोर्ट टिप्पणी कर चुका है। हाँ। उसके बाद भी समझ नहीं रहे हैं। अरे एक बात मैं किस कहूं, बात की कल्पना? साकेत जी उसकी पुष्टि या खंडन करेंगे। हाँ। मुझे किसी ने बताया कि लोक सेवा आयोग के, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके अति उत्साही सदस्यगणों के सम्मान के लिए एक कोई तथाकथित यादव सेना के कुछ पदाधिकारी गए, वो उनको हार फूल से सम्मानित करके आए दफ्तर के अंदर। ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूं। लोक सेवा आयोग के लोगों का इस सब राजनीति से क्या लेना देना? बिल्कुल ऐसा हुआ क्या साकेत सिंह? है ना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। और इसका पुरजोर विरोध जो है वहां के नौजवान कर रहे हैं, वहां के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्र और नौजवान कर रहे हैं। हाँ। और जल्द ही ये आग जो है पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी अगर ये समाजवादी पार्टी सरकार ठीक है, अगर नहीं संभली। राजीव, मैं तो यहाँ तक धीरे धीरे छोटे छोटे जवाब। साकेत भाई, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब, तो कई सारे चरणों पे अपन कई सारे एंगल्स पे बात कर पाएंगे। राजीव त्यागी जी, चूंकि ये परीक्षा के जो परिणाम है, ये 2011 में जो परीक्षा आहूत की गई थी, ये उसके फाइनल नतीजे अब इस बार आए हैं। साकेत भाई, सही कह रहा हूं मैं जी? तो राजीव त्यागी जी, क्या ये जो फाइनल परिणाम आए हैं, जिसमें से 1300 सफल उम्मीदवारों में से केवल 250 जनरल कैटेगरी के हैं, सामान्य वर्ग के हैं, और इसको लेकर तमाम विवाद हो रहा है और विवादास्पद जो नियम कायदों के तहत ये परिणाम आए हैं, तो क्या इन परिणामों पर जब तक हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाए तब तक रोक लगाई दी जानी चाहिए? कि जो नतीजे आए हैं, इन नतीजों के क्रियान्वयन पर तब तक रोक रहेगी, तब तक ये निलंबित सस्पेंशन मोड में रहेंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, वो वर्डिक्ट जो सभी पक्षों को मान्य हो? देखिए, मैं दो चीज कहना चाहूंगा इसमें। हाँ। एक तो पहली चीज कहना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका हमारे प्रजातंत्र का तीसरा स्तंभ है, और हम जब तीनों स्तंभ मिलकर के ठीक से काम करते हैं, तभी देश ठीक दिशा में जाता है और देश की दशा ठीक होती है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डायरेक्टिव देता है, एपेक्स कोर्ट अगर कोई डायरेक्टिव देता है, तो उससे हम देश का बच्चा उस डायरेक्शन से बाध्य है उसको मानने के लिए, क्योंकि वो संविधान सम्मत है। ठीक है। और जो चीज संविधान सम्मत नहीं है, उसको अगर आप चलाएंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनकी वजह से आप ये सब काम कर रहे हो। जी। जितना मैं मुलायम सिंह यादव जी के बारे में समझ पाया हूं पॉलिटिक्स के अपने इस दौरान में, मैं इतना जानता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी कैलकुलेटिव गेम खेलना चाहते हैं। आरक्षण मिले ना मिले, सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट करे ना करे, उससे उनका कोई सरोकार नहीं। मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज देना चाहते हैं 2014 में पिछड़ों को और सब लोगों को, यादवों को, संदिग्ध आतंकवादियों को मुआवजा देकर भी उन्होंने यही काम किया था। विशेष रूप से जाति विशेष को कि साहब, मैं आपका पैरोकार हूं, मैं आपका लंबारदार हूं, हाँ। मैं ही आपका सबसे बड़ा क्या नाम का हितैषी हूं, तो कृपया आप मुझे वोट दें। और जो आपने शुरू में कहा था MY कॉम्बिनेशन बनाने की बात कही थी, हाँ। वही कॉम्बिनेशन वो बनाना चाहते हैं। क्या नतीजे रद्द होने चाहिए जी? जो जिन नतीजों का ऐलान किया गया है जी, क्या ये नतीजे रद्द होने चाहिए इसी ग्राउंड्स पर? इस पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये सब चीजें 2 मिनट में हवा में उड़ जाएंगी। हाँ। और जब ये हवा में उड़ जाएंगी तो क्यों ना इन नेताजियों को इनको रोक लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डायरेक्टिव देता है उसको मानना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था यहां से आपके चैनल संक्षेप में, वो ये कहना चाहता हूं संक्षेप में कि एक तरफ तो दोनों दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, अगड़ों की रैलियां करना चाहते हैं, अगड़ों के बीच में जाना चाहते हैं, परशुराम जी की मूर्ति पे क्या नाम का माला चढ़ाना चाहते हैं, परशुराम जयंती पे सम्मान समारोह करना चाहते हैं। तो ये जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब देख रही है। और वो देख करके जब निर्णय लेगी तो पांवों के तले से जमीन निकल जाएगी, ये निश्चित है। 2014। विजय बहादुर पाठक साहब, फाइनल कमेंट। अच्छा पॉइंट उठाया इन्होंने। MY के साथ अगर ब्राह्मण भी जुड़ जाएंगे तो मुलायम सिंह जी को लगता है कि वो वैतरणी पार कर ले जाएंगे, इसलिए पंडित जनेश्वर मिश्र पार्क रखा गया। रमाबाई जी का नाम हटा के पंडित जनेश्वर मिश्र पार्क वहां बनाया गया, इसीलिए ब्राह्मण सम्मेलन किया गया, इसलिए मनोज पांडे साहब को आगे किया गया। लेकिन भला हो हाई कोर्ट का कि वो भी धाए धाए हो गया मामला। देखिए अतुल जी, ये पूरी की पूरी सरकार असमंजस और अराजकता से ग्रस्त है जी। आप खुद देखिए, अभी आपने चर्चा की, यह पार्टी
कुशवाहा परिवार को शामिल करने के बाद, आप बाडा के रहने वाले हैं, बाडा के वो भी हैं, कुशवाहा परिवार को शामिल करने के बाद ऑपरेशन क्लीन चला रही है जी, कुशवाहा को शामिल करने के बाद ऑपरेशन क्लीन चला रही है। और आप खुद ही बताइए कि जब अखिलेश यादव अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, जब उनकी पार्टी में कोई शामिल हो जाएगा तो जो कर्मचारी उनके जांच कर रहा है, जिसके वो मुख्यमंत्री हैं, वो जांच कैसे करेगा? तो एनके मेहता ने सवाल उठा तो दिए, लोकायुक्त जिनकी सिफारिश पर जांच हुई और गिरफ्तारी हुई, उन्होंने सवाल उठा दिए कि साहब अब निष्पक्ष कुछ नहीं होगा। नहीं तो कैसे होगा? यही तो बात कर रहा हूं। ये कुशवाहा को शामिल करके, और वो कल ऑपरेशन क्लीन का एक चल रहा है कि साहब समाजवादी पार्टी ऑपरेशन क्लीन चला रही है। तो कैसे होगा? ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन में ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। और जिस एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं और जिस जाति वर्ग के सब जगह जो खेल है ना, वो आप कहते हैं डिब्बा, तो वो डिब्बे का खेल है। साकेत भाई, क्या ये जो नतीजे अभी इस व्यवस्था के तहत जो जारी किए गए हैं, क्या इनको तब तक सस्पेंड करके रखा जाए जब तक कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा फैसला ना आ जाए जो सभी पक्षों को मान्य हो? क्या छात्र आप लोगों की तरफ से ये मांग भी हो सकती है? देखिए, निश्चय ही हम तो हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन यह स्थिति मैं पहले भी कहा, मैं इस बार भी कह रहा हूं कि आखिर ये ऐसी स्थिति बनी क्यों? मैं तो आज भी कहता हूं कि प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव जी आज भी वक्त जैसे साकेत भाई, साकेत भाई वक्त कम है, बड़ा फोकस्ड होकर बात करें हम। जो हो गया उसके बाद क्या होना चाहिए? नतीजे रद्द होने चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए, क्या होने चाहिए, या तुरंत नियुक्ति दे दी जाए? नहीं, तुरंत नियुक्ति नहीं दी जाए, नहीं दी जाए, बिल्कुल नहीं दी जाए। ये मैं जानना चाहता हूं। इसके पक्ष में छात्र बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अमिताभ मंत्री संवाद की टिप्पणी प्लीज। देखिए, विजय भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कुशवाहा जी वाली, तो मैं उसमें एक बात और ऐड कर दूं। कुशवाहा जी जिसका डासना में है, राजीव त्यागी जी कहाँ है कुशवाहा जी? डासना में 4 रोज पहले अगर राजीव भाई उसके थोड़ा पड़ताल करेंगे, ये यहाँ के लोकल प्रभावी नेता है, तो इनको पता है अब वहां डासना में भी कुशवाहा जी को जूस वूस मिलने लगा होगा। ये आप तय मान लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार का मुलाजिम जेलर वो बिना जूस के कुशवाहा जी को अब रख सकता है क्या? एसी पहुंच गया, एसी, कूलर, जूस, मक्खन, टोस्ट, जो भी होगा सब सुविधा हो जाएगी। और सॉरी बोलेगा भैया, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? राजीव जी गलत तो नहीं कह रहा? क्या कहूं मैं, स्थिति ऐसी गंभीर, ऐसा ही होता है ना, इतनी गंभीर स्थिति है, होता है। अमिताभ जी, इतनी गंभीर स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया ना कि अपराधी नहीं लड़ पाएंगे जिन पे मुकदमे दर्ज हैं या जो जेल में हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से स्थानीय पार्टियां, स्थानीय लोग बाग जो नेतृत्व है, वो बीवी को लड़ा देंगे, बच्चे को लड़ा देंगे, उसके पुत्र को लड़ा देंगे, पुत्री को लड़ा देंगे, तो इस तरह से ये प्रजातंत्र का माहौल उड़ा रहे हैं और प्रजातंत्र को खराब करने का काम कर रहे हैं। अभी तो प्रश्न ये है ही नहीं। अभी तो मैं कह रहा हूं, जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है ना, जो राजनीतिक जमात है, वो इस निर्णय को ही लागू नहीं होने देगी। जी, आप लिख के रख लीजिए, ये निर्णय ही संसद में 5 अगस्त से सत्र शुरू हो रहा है, संसद में ये निर्णय ही गिर जाए। अच्छा, आप सभी लोगों को मैं यहां पर रोकूंगा, आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा और एक अच्छी सूचना भी दूं। अब हमारे पास लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे सहयोगियों के पास, साथियों के पास, और जो नौजवान हैं, जो अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, वो शो को और गहराई से देखना और समझना चाहते हैं। इसलिए इस शो की जो अवधि है वो हम आधा घंटा और बढ़ा रहे हैं। इसी मुद्दे पर, सहारा या सहूलियत, आरक्षण कर रहा, इसी मुद्दे पर हम केंद्रित रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार इस मुद्दे को और गहराई से जानने समझने की कोशिश करेंगे। हंस चुगेगा दाना झुमका, कौवा मोती खाएगा। योग्यता का यहाँ हनन हो रहा है। विशेष रूप से यादवों को नंबर बढ़ा के और लोगों को छाट दिया जाता है। आयोग को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ न कुछ दाल में काला है। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ,
किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो।